सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपनी करने से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। हम अपने कर्म करते जाएंगे। हो सकता है कि वो कभी कभी इस जन्म तक परिपूर्ण ना हो। ऐसा होता है बहुत बार। हम बहुत अथक प्रयास के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं और एक अंदर से एक द्वंद्व चलता है कि क्यों क्यों क्यों। लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है ईश्वर का कि शायद ये पिछला कुछ चल रहा है जो हमें निपटा रहा है। लेकिन वो समय निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन ठान लेंगे तो सब कुछ संभव है। जैसे आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं ना। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान जब सीता जी के साथ वनवास में थे
और वनवास के समय जब वो जंगल में थे तो एक बार उनको क्या हुआ, बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लग रही थी। और ऐसा घना जंगल था कि वहाँ पर कहीं पर भी पानी का तालाब नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। तो सीता जी ने बोला कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। और ये जब वो बात कर रहे थे तो मोर एक सुन रहा था उनकी बात, जानकी मैया की और राम जी की, कि मैया को प्यास लग रही है। अब जैसे पक्षियों को तो पता होता है कि आसपास तालाब है कि नहीं है, तो उसको लगा कि मैं इन्हें कैसे बताऊं कि कहाँ पर है तालाब। तो उस मोर ने क्या किया कि जो उसका मोर का पंख था ना, मोर के अपने पंख उसने ऐसे तोड़ता झाड़ता गया, और एक जैसे हम रास्ता बनाते हैं ना, पाए पाए चलते हैं गीले पे तो पद बन जाते हैं, पद चिन्ह बन जाते हैं, तो हम उस पर चल सकते हैं। टायर के निशान आपने देखे होंगे कभी बरसात के बाद मिट्टी के ऊपर, तो वहां से एक रास्ता सा बन जाता है। तो उसी तरह उस पक्षी ने क्या किया, मोर ने, उनको लगा कि मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो उसने अपने एक एक पंख गिराए, और उस पंख के सहारे वो जैसे जैसे वो पंख आगे गिरते जा रहे थे ना, तो पगडंडी सी बनती चली जा रही थी। पगडंडी इन द सेंस रास्ता। तो वो रास्ता बनता जा रहा था, और वो आसपास जब पहुंचने लगा तो उसके सारे पंख खत्म हो गए, और वो ऐसे जो है बिल्कुल जैसे एक कंकाल टाइप का होता है ना, क्योंकि वो खिलता ही अपने पंखों से है, तो वो कंकाल सा बन गया बिल्कुल, और कंकाल बन के ऐसे गिर गया, बिल्कुल मरण अवस्था जैसे होती है ना, वैसे हो गया। अब राम जी ने देखा कि इसने इतना बड़ा त्याग किया, इतना त्याग कर दिया इसने मेरे लिए। वो समझ तो गया था कि, और पानी का तालाब दूर से दिख रहा था, बस थोड़ी सी ही डिस्टेंस पे था वो। तो वो देख के समझ गए कि ये प्रयास इन्होंने सिर्फ मेरे लिए किया है, और इसके सारे पंख टूट गया और ये निढाल होके गिर गया। उन्होंने अपनी गोद में उसे उठाया, मोर को, और उस मोर को थोड़ा सा सहलाया और उसके प्राण निकल गए। अब राम जी क्या करते, राम जी को लगा कि इन्होंने मेरी वजह से जान दी है, तो इसको मैं इतना प्रिय कर दूंगा, इतना प्रिय कर दूंगा कि इसके बिना मैं इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं चलेगा, जैसे तुलसी जी को कहा था। तो इन्होंने कहा कि इस जन्म में तो तुम अब जा रहे हो, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा तो द्वापर में मैं इसके बिना इस सहारे के बिना चलूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें हर वक्त अपने पास धारण करके रखूंगा। और उसको सद्गति प्रदान हुई, उसको मोक्ष मिल गया, क्योंकि जो कर्म उसने भगवान के लिए किया, ईश्वर के लिए किया। तो ईश्वर तो कभी किसी की करनी रखते ही नहीं है, किसी का नहीं रखते। इंसान एहसान फरामोश हो जाते हैं, वो करनी का फल नहीं देते, लेकिन वो परमात्मा सबको देख रहा है, वो सबको फल देते हैं, लेकिन आपकी चाहना कैसी है ये डिपेंड करता है। जैसे एक दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का था शाल्व, तो उसने क्या किया, उसने शिव जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि मेरे को एक उड़न शहर चाहिए, उड़ने वाला शहर। तो भगवान से तो आप जो भी प्रार्थना करोगे वो भगवान स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब वो जो है शहर बना, और उस शहर को और ये बाकायदा उसमें पुराणों में लिखा है, भगवत पुराण के 10वें स्कंद में 77 और 73 श्लोक में लिखा हुआ है ये चीज, कि इसको जब ये शहर इसका बनके तैयार हुआ, और वो छुमंतर भी हो जाता था, 1 मिनट में ऊपर आसमान में, 1 मिनट में जो है नीचे, कहीं पर भी वो लुप्त हो जाता था, कहीं पर भी कुछ भी। और ये जो शाल्व था, ये कृष्ण का बहुत दुश्मन था, क्योंकि इसी के किसी परिवार के सदस्य के साथ उनको उन्होंने सद्गति प्रदान कर दी, जिसकी वजह से ये इनसे बहुत अगेंस्ट रहता था इसके। अब क्या था, क्या इसने सोचा कि जब द्वारिका बन गई और जब ये युद्ध जीत गए थे पांडव, तो इन्होंने सोचा कि जब इनका राष्ट्रीय चल रहा था ना युधिष्ठिर का, तो ये अपनी द्वारिका से हटके इधर आए पांडव के पास। अब जो है शाल्व को और शिशुपाल को मौका मिल गया आक्रमण करने का। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने द्वारिका पे आक्रमण किया।
अब आक्रमण तो कर दिया इन्होंने। अब इनका जो बेटा था अनिरुद्ध, उन्होंने पहले तो संभाला मोर्चा। अचानक बिना किसी को संदेश दिए युद्ध करना हमेशा गलत होता है। ये एक नियम होते हैं युद्ध के भी कि इतने से इतने बजे तक युद्ध होगा। जिसके पास आपके जैसे शस्त्र नहीं है तो उस पर आप हमला नहीं कर सकते। सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, सूर्य उदय से होगा और सूर्यास्त तक चलेगा। ऐसे ऐसे कुछ नियम होते हैं। तो बिना किसी के जैसे कहते हैं ना नोटिस दिया आपने किसी पर आक्रमण कर दिया तो वो गलत होता है। तो इन्होंने अचानक ऐसे आक्रमण कर दिया। अब जब कृष्ण जी को पता चला कि इसने आक्रमण कर दिया तो कृष्ण जी तुरंत वापस हुए। अब जब तक वो वापस लौटते और युद्ध करते तब तक में बहुत सारी सेना इनकी नष्ट हो चुकी थी द्वारिका की, क्योंकि उससे वरदान था। अब जैसे ही कृष्ण वहां पे आए और युद्ध करने लगे तो इसके पास जो है लुप्त होने की भी शक्ति थी। अब इसने क्या किया, इसने वसुदेव जी का मृत शरीर उसके सामने लाके फेंक दिया, कृष्ण के सामने उनका यहाँ से। अब जो है कृष्ण कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे मतलब माता पिता का कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो बच्चा एकदम हिल जाता है, तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए कृष्ण जी बहुत वो हो गए, एकदम से हिल गए कि ये क्या, ऐसे कैसे, मेरे माता पिता के साथ इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान लगाया और देखा कि ये झूठ है, ये माया है, उनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और उन्होंने निकाला अपना सुदर्शन, और सुदर्शन जैसे ही चलाया, पहले तो उसको मारा, क्या कहते हैं, शाल को, और उसके बाद जो नगरी उसको भेंट में मिली थी, और उन्होंने ये वरदान मांगा था कि मुझे कोई इंसान ना मार सके, कोई ये ना मार सके, तो उसके विरुद्ध कृष्ण भगवान ने भी नहीं मारा, उसको किसने मारा, उनके शस्त्र ने मारा। उसको भी मुक्ति मिली, और वो जो उड़ता फिरता उनका नगर था वो भी 2 टुकड़ों में विभाजित होकर नष्ट हो गया। तो हम मांग क्या रहे हैं प्रभु से, कहने का तात्पर्य ये कि हम मांग क्या रहे हैं। भगवान सब कुछ देने के लिए तत्पर है। आप गलत भी मांगोगे तो भी मिलेगा, लेकिन उसका हट जाना ये होगा कि उसके साथ आपके पाप संग्रहित होते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत सारा नाम लेते हैं, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा, हम तो बहुत पूजा करते हैं, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि साथ साथ हमारे कुछ अवगुण भी चलते हैं, तो वो बैलेंस कर देते हैं। हम ऊपर नहीं उठ पाते, नीचे तो नहीं जाते, लेकिन हम ऊपर नहीं उठ पाते, वो वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। तो अगर हमें ऊपर बढ़ना है तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़े से अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तब हम थोड़ा सा ऊपर उठ पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें ना नियम के हिसाब से ही चलती हैं, और कुछ चीजें अच्छी अच्छी चीजें ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उसे हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे घर में शंख जरूर बजाना चाहिए, और शंख भी खाली मंदिर में नहीं बजाना चाहिए, मंदिर घर के बीचों बीच आंगन में भी बजाना चाहिए, ताकि अगर हमें अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना है तो वो घर के कोने कोने में जाए, और 3 बार बजाएं। घंटी की ध्वनि भी बहुत नेगेटिविटी को दूर हटाती है। और परिवार के साथ पूजा पाठ करें तो बच्चों के अंदर भी संस्कार आते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो जैसे अब वो स्कूल जा रहे हैं ना, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके गाल पर भी शंख का स्पर्श करना चाहिए। इससे उनको उनकी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी चलेगी, सदमार्ग पर चलेंगे। और जब वो अपने स्कूल में भी जाएंगे तो वहां पर भी उनकी जो भी दोस्ती होगी वो बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में होगी, क्योंकि जो शंख के वाइब्रेशन होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि विष्णु जी का प्रिय है। तो जो भगवान की प्रिय जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उन्हें अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं अहित तो नहीं होगा, हम थोड़े से ऊपर होते जाएंगे। एक बार ध्रुव जी थे, तो ध्रुव जी को किसी ने, बहुत छोटे थे, उन्होंने बोला कि बोलो हरी हरी बोलो, तो उन्होंने कहा मुझे तो बोलना ही नहीं आता। तो जैसे ही उनको यहाँ पे शंख स्पर्श कराया गया उनके गालों पे, तो उन्होंने एकदम से वाणी उनकी बहुत अच्छी और शांत वाणी प्रकट हुई। तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने के लिए हमें ये बहुत सारी चीजें हमें खुद को भी सीखनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और कहीं पर वो सब नियम नहीं रखिए कि हम नहाए नहीं हैं, हमने ये खाया, हमने वो नहीं खाया, अभी हमने तो ब्रश नहीं किया। भगवान के नाम के लिए कहीं कुछ नहीं है। और अगर आप भोग के लिए भी सोचते हैं ना, हमने भगवान को भोग नहीं लगाया, लेकिन अगर आपका भाव शुद्ध है ना, तो जो भी आप बना रहे हैं ना वो प्रसाद ही है।
एक बहुत पुरानी भक्त हुई है कर्माबाई। तो कर्माबाई का नाम ही इस ऐसे पड़ा, कर्मा कर्मा, मतलब कृष्ण भगवान उनको कहते हैं जल्दी कर, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो वो जल्दी कर्मा से वो कर्माबाई हो गया। तो वो क्या करती थी, भगवान जब उनके पास खिचड़ी खाने के लिए आते थे, कर्मा बाई की खिचड़ी बड़ी फेमस हुई। आज भी लोग मतलब वहां पर जगन्नाथ धाम में जब जाते हैं ना, तो वो खिचड़ी का भोग मिलता ही मिलता है। और वो भगवान को, और वो क्या करती थी, सवेरे सवेरे उठते ही ना सारी तैयारी करने लग जाती थी, सामान काटना, बनाना, चूल्हा चौका करना। पहले गैस वैस कुकर तो होते नहीं थे, और द्वार खुलने से पहले पहले कृष्ण भगवान खा के अपने मंदिर चले जाते थे। अब इस सब कार्य को देखते देखते एक बार किसी जो वहां पे बैठते हैं ना, साधु होते हैं, उन्होंने देखा कि ये तो बिना नहाए, बिना ब्रश किए, बिना कपड़े बदले, बिना जाप किए भगवान का भोजन बना रही है और भगवान को खिला रही है। ये तो कितना बड़ा पाप है। तो उसने उनसे जाके पूछा, क्या तुम ऐसे ही करती हो? उसने बोला हाँ। उसने कहा, अगर मैं ये सब करूंगी तो मैं बनाऊंगी कब और भगवान जी खाएंगे कब? तो उसने कहा कि भगवान तो मेरे पास आते हैं, अगर मैं अच्छी नहीं होती तो वो मेरा भोग क्यों खाते? तो उन्होंने उसको कहा कि ये तो तुम्हारे पूर्वाद के कर्म है, जब वो तुम्हारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे ये कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन भगवान नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अब उसके मन में वो भ्रम बैठ गया। जैसे पंडित किसी को कह देते हैं ना, ये करो और ये मत करो, ये खाओ ये मत खाओ, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है। तो उन्होंने जो है सोचा कि अब मैं कल से जो है नहा धो के नहाऊंगी, पहले तालाब पे जाके नहाऊंगी, दिया बत्ती करूंगी, जाप करूंगी, उसके बाद खिचड़ी बनाऊंगी। अब वो अगले दिन उठी, उठने के बाद उन्होंने वही काम किया, और भगवान बैठे हुए हैं। तो तभी वो भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, ऐसे करने लगे। तो वो जल्दी कर्मा कर्मा करते वो कर्मा हो गई, कर्मा बाई। तो अब वो क्या, वो जब बना ही नहीं पाई तब तक में भगवान चले गए। अब वो खिचड़ी बना के रखी रही, भगवान खाने ही नहीं आए, क्योंकि वो तो मंदिर का टाइम हो गया, भगवान मंदिर चले गए। अब उनको बड़ा अफसोस हुआ। अब रात को भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए कि मुझे तुम्हारे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मैले कपड़े पहने हैं, साफ पहने हैं, तुम पॉटी से होके आए हो, तुमने ब्रश किया है नहीं किया है, मुझे सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए। जिस भाव से तुम बनाती हो मेरे लिए तुम वैसे ही बनाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सारे तामझाम। और भगवान सब कुछ खाते हैं, सभी कुछ तो ईश्वर का है। हम क्या उन्हें खिलाएंगे? सब कुछ उनका है। आप भाव से बनाइए, प्रेम से बनाइए, प्रेम से पवाइए, उन्हें खिलाइए, भगवान खाएंगे। भगवान के लिए भाव से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। और इंसान के लिए भी है। देखिए, भगवान भाव समझते हैं, बस इंसान ही नहीं समझ पाते हैं, और सारी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन कर्म करते रहो, फिर भी वही चीज आती है। बुद्ध कहते हैं, कुछ लोग तुम्हें तब तक अच्छा मानते हैं जब तक तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। जिस दिन तुम अपने लिए सोचना शुरू कर दोगे और उन्हें गलत कहने लगोगे, उसी दिन से तुम बुरे बन जाओगे। ये बात तो फैक्ट है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन का सम्मान करता है। समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य को बदलते हैं। समय ही जीवन का सबसे अनमोल धन है। जो इसका मूल्य समझ लेता है, वास्तव में वही सबसे बड़ा समृद्ध है। इसीलिए समय को पहचानिए और आज ही से शुरू कीजिए कि हमें ईश्वर का नाम लेना है। स्वभाव वो खुशबू है जिससे रिश्ते महकते हैं। सम्मान वो दान है जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। कर्म वो इबादत है जिससे भाग्य बदल जाते हैं। तो हमें तीनों चीजें अच्छी अच्छी करनी है। राम ही शब्द, राम ही अर्थ, राम के बिना सब कुछ व्यर्थ। मृत्यु का कारण सिर्फ जन्म है और कुछ नहीं। जीवन में हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो आपका मनोबल बढ़ाएं, आपकी खुशी में खुश हों और आपके दुख में आपको समझें, क्योंकि वही लोग आपके जीवन के असली धन हैं। हम लोग घर में भी अगर 4 लोग रहते हैं और हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे तो क्या फायदा है? जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? गीता का सार है, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दोगे यहीं पे दे दोगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। ये गीता ज्ञान तो सभी को मालूम है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। इसलिए उसे बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से ना कंठस्थ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी में मधुरता और व्यवहार में सरलता सच्ची पहचान है।
अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वो वही बात करता है, जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। इनके मन, वचन और कर्म हमेशा एक रूपता, समानता होती है। इसी को अच्छे व्यक्ति की पहचान माना जाता है। कर लेते हैं जो दिखावा, वो सबके दिलों में छा जाते हैं। हाँ में हाँ मिलाकर वो सबके सगे बन जाते हैं। नहीं आता ये हुनर जिन्हें, वो अकेले रह जाते हैं। होती है जिनकी हर बात में सच्चाई, वो अक्सर बुरे बन जाते हैं। ये तो सच है। नियत साफ और मकसद सही हो तो मंजिल जरूर मिलेगी। बात छोटी सी और विचारणीय है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची मत चलाइए। प्रेम में सब होते हैं मगर प्रेम सब में नहीं होता। आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे आपने व्यवहार में कभी दूरदर्शन नजर ना आता हो। अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। इसीलिए मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोलें, क्योंकि बाद में मन तो अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं और वो कहीं ना भूले नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं चोट देते रहते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हम उस मार्ग पर चल सकते हैं अच्छा बनने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजों का ना, ये फोन तो बड़ा इजी है, डिलीट ऑप्शन होता है। काश मन में भी एक डिलीट बटन होता। वो हो सकता है हरि नाम लेते लेते, अभी तक तो नहीं हुआ है, मेरे अंदर भी उतना नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है। क्योंकि उसमें इतनी पावर है कि जैसे अभी वो चीज हमारे पास थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है, तो शायद थोड़े दिनों बाद वो भी ठीक हो जाए। पता नहीं, इसको मैं बहुत प्रूफ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जब तक मैं खुद उस चीज को नहीं फॉलो कर पा रही हूँ तो मैं कैसे कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, हरि नाम कभी खाली नहीं जाता, ये पक्की बात है। इसी के साथ सब खुश हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो, ढेर सारी खुशियां और शांति सभी पर बरसती हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।